गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम शब्द विचार के बारे में पढ़ रहे हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द किस प्रकार के होते हैं वे हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्द की रचना कैसे हुई, यानी कोई भी शब्द कैसे बना, किसी शब्द की रचना की हुई। इस आधार पर शब्दों को में बांटा जा सकता है। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है? जो शब्द परंपरागत रूप से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं और जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ न निकले, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पेड़, पुस्तक आदि। अब हमारे पास ये शब्द है पेड़ और पुस्तक। जब हम इनके टुकड़े करते हैं, पेड़ के टुकड़े करेंगे तो क्या होगा? पे प्लस में ड़। पुस्तक के टुकड़े करेंगे पुस प्लस में तक। तो इसका जब हम टुकड़े करते हैं तो इन टुकड़ों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। ये परंपरागत रूप से एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं, इसलिए ये क्या है? हमारे रूढ़ शब्द हैं। दूसरा क्या आ जाता है? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दांशों के योग से बनने वाले शब्द हैं और जब इनके हम टुकड़े करते हैं तो उन टुकड़ों का कोई अर्थ निकलता है। जैसे घुड़सवार। अब घुड़सवार जो शब्द है वो दो शब्दों के योग से बना हुआ है, घुड़ प्लस में सवार। यानी घुड़ का मतलब क्या है? घोड़ा, और सवार का मतलब क्या है? सवारी करने वाला। इसी प्रकार से हमारे पास शब्द है पुस्तकालय। यह शब्द भी दो शब्दों के योग से बना है, पुस्तक प्लस में आलय। तो ये शब्द क्या? हमारे यौगिक शब्द। योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द क्या है बेटा? यह शब्द भी दो शब्दों के योग से ही बनता है, मूल अर्थ से अलग होकर विशेष अर्थ को दर्शाता है। जैसे जलज और चारपाई। अब शब्द दो शब्दों के योग से बना हुआ है, जल प्लस में ज। ये दो शब्दों के योग से बना हुआ है तो ये यौगिक शब्द हो गया जलज। लेकिन ये दोनों शब्दों के योग से बनने पर एक विशेष अर्थ को दर्शा रहा है। तो ये विशेष अर्थ, जल का मतलब क्या हो गया? जल अर्थात पानी, और जय जन्मा हुआ। तो इस जलज से बन गया ये जल, विशेष अर्थ में आ गया ये कमल। तो ये कमल की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए ये जलज शब्द जो हो गया हमारा, ये योगरूढ़ शब्द हो गया। दूसरा आ जाता है हमारा चारपाई। चारपाई भी दो शब्दों के योग से बना है, चार प्लस में पाई। अब चार का मतलब चार और पाई पायों वाली। अब कोई भी चार पायों वाले हैं, वो जो शब्द हैं वो शब्द हमारे चारपाई जो शब्द है ये हमारा रूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द हो गया है। क्यों? क्योंकि यह शब्द खाट की तरफ इशारा कर रहा है। चार किसी भी वस्तु के अगर चार पाए हों तो वो चारपाई नहीं कहलाती। चारपाई खाट की तरफ इशारा कर रही है, इसलिए यह खाट की तरफ इशारा करने से यह चारपाई शब्द योगरूढ़ शब्द हो गया है। अगली वीडियो में हम शब्द विचार के अन्य टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे।